ओम शांति। सभी अपनी स्थिति चेक करें। शेरू बाजी ने योग लगा दिया। एक सेकंड में एकदम तेज से न्यारी पावरफुल आत्मक रूप में स्थित हो सकते हो। फुल स्टॉप। तेज से न्यारी पावरफुल आत्मक रूप में स्थित
हर समय बीच बीच में करना चाहिए। अभी अभी कार्य में आए, अभी अभी कार्य से न्यारी साकारी सो निराकारी स्थिति में स्थित हो जाए। ओम शांति। आज की डेट है 8 सितंबर 2025 और जो मुरली सुनने जा रहे हैं उसकी डेट है 25 नवंबर 1985। मुरली का टाइटल है निश्चय बुद्धि विजय रत्न की निशानियां। इसका हम आज पार्ट 1 सुनेंगे। बाबा आज अपने बच्चों के निश्चय को देख रहे हैं। ब्राह्मण बने तो निश्चय तो सभी बच्चों को ही है। अगर निश्चय ना होता तो इस मार्ग पर चल ही नहीं सकते। किसी के कहने पर या किसी को देखकर हम कुछ समय ही चल सकते हैं। तो निश्चय बाबा पर, स्वयं पर और ड्रामा पर है ही। फिर भी सब नंबरवार हैं। कोई 8 की माला में है, कोई 108 की माला में और कोई 16,108 की माला में है। फिर इसमें अंतर क्यों है? तो अंतर ये है कि जब परिस्थितियां आती हैं तब हमारा निश्चय डगमगाता है, हिलता है। स्वयं पर तो निश्चय है, वो हिलता है क्योंकि हम सोचते हैं कि क्या ये मैं पहुंच पाऊंगी, क्या ये मुझसे होगा। और बाबा पर भी निश्चय हिलता है। हम सोचते हैं पता नहीं बाबा मदद करेंगे या नहीं, क्योंकि स्वयं में शक्ति कम होने के कारण उतनी धारणा नहीं हो पाती। तभी फिर नंबरवार बनते हैं। तो निश्चय बुद्धि आत्माएं होती हैं, वो अपनी स्वस्थिति के कारण हर परिस्थिति में विजयी होती हैं, क्योंकि मुश्किलें तो आएंगे ही, पर दृढ़ निश्चय है तो हमारी जीत हुई पड़ी है। तो इस मुरली में बाबा ने निश्चय बुद्धि आत्माओं की निशानियां बताई हैं। इस मुरली को सुनने के साथ स्वयं अपनी भी चेकिंग करें कि मेरा निश्चय कहाँ हिलता है, मैं कहाँ डगमग होती हूँ परिस्थितियों में। अब अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं। बाबा के महावाक्य इस स्मृति से सुने कि स्वयं बाप दादा सुना रहे हैं। ओम शांति। 25 नवंबर 1985 पार्ट 1 निश्चय बुद्धि विजय रत्न की निशानियां। सर्व के सहारे रहम दिल बाप दादा बोले। आज बाप दादा अपने निश्चय बुद्धि विजय रत्नों की माला को देख रहे थे। सभी बच्चे अपने को समझते हैं कि मैं निश्चय में पक्का हूं। तो समझते हैं ना, हम सब तो निश्चय में पक्के हैं। ऐसा कोई विरला होगा जो अपने को निश्चय बुद्धि नहीं मानता हो। किसी से भी पूछेंगे निश्चय है तो यही कहेंगे कि निश्चय ना होता तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कैसे बनते। निश्चय के प्रश्न पर सब हाँ कहते हैं। सभी निश्चय बुद्धि बैठे हैं, ऐसे कहेंगे ना। तो जी बाबा, हम जो भी यहाँ बैठे हैं सब निश्चय बुद्धि बैठे हैं। नहीं तो जो समझते हैं कि निश्चय हो रहा है वो हाथ उठावे। सब निश्चय बुद्धि हैं। अच्छा, अब सभी को पक्का निश्चय है, फिर विजय माला में नंबर क्यों है? तो बाबा पूछ रहे हैं कि निश्चय सभी को है,
फिर विजय माला में नंबर क्यों है? निश्चय में सभी का एक ही उत्तर है ना, फिर नंबर क्यों? कहाँ अष्ट रत्न, कहाँ 100 रत्न और कहाँ 16,000? इसका कारण क्या? तो बाबा पूछ रहे हैं कि 8 की माला, 108 की माला, 16,108 की माला जो बनती है, निश्चय तो सब में है, पर फिर वो माला में अंतर क्यों? अष्ट देव का पूजन गायन और 16,000 की माला का गायन और पूजन में कितना अंतर है? तो जब हमारे पे कोई परिस्थिति आती थी लौकिक में, जब हम पहले थे, तो हमें कहा जाता था कि अष्ट रत्नों में से कोई एक रत्न पहने तो ये परिस्थिति टल जाएगी। या जब कोई और परिस्थिति आती थी तो बोलते थे 108 की माला को फेरो। और बड़ी परिस्थिति आती थी तो बोलते थे 16,108 की माला को फेरो। तो अंतर था ना सब में। बाप एक है और एक के ही है, ये निश्चय है, फिर अंतर क्यों? निश्चय बुद्धि में परसेंटेज होती है क्या? तो अगर हमें निश्चय है तो हमें पूरा निश्चय है कि बाबा आए हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। हमें ऐसे तो नहीं लगता ना कि हाँ शायद 70% बाबा आए हैं, 30% पता नहीं आए हैं कि नहीं। निश्चय है तो पूरा निश्चय है, नहीं तो नहीं है। निश्चय में अगर परसेंटेज हो तो उसको निश्चय कहेंगे, तो निश्चय में कोई परसेंटेज नहीं होती, तो बाबा कह रहे हैं उसको फिर निश्चय नहीं कहेंगे। अगर थोड़ा भी संशय है तो फिर निश्चय नहीं है। 8 रत्न भी निश्चय बुद्धि, 16,000 वाले भी निश्चय बुद्धि कहेंगे ना। निश्चय बुद्धि की निशानी विजय है। अब बाबा आगे निश्चय बुद्धि जो आत्माएं हैं उनकी निशानियां बता रहे हैं। निश्चय बुद्धि की निशानी विजय है, इसलिए गायन है निश्चय बुद्धि विजयंती। तो निश्चय अर्थात विजय है ही है। तो जिन्हें संपूर्ण निश्चय है बाबा पे, तो कोई भी परिस्थिति आई वो अपनी स्वस्थिति के कारण हर परिस्थिति को निश्चय के आधार से पार कर लेते हैं, श्रीमत के आधार से चलते हैं। तो विजय तो उनकी फिर है ही। कभी विजय हो कभी ना हो, ये हो नहीं सकता। उनकी सदा ही विजय रहती है, कभी है कभी नहीं ऐसे नहीं, हर समय वो विजयी हैं, क्योंकि हर समस्या में, हर परिस्थिति में उनका निश्चय अटल है। सर्कमस्टांस भले कैसे भी हो, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे सर्कमस्टांस में अपनी स्वस्थिति की शक्ति द्वारा सदा विजयी अनुभव करेंगे। जो विजयी रत्न अर्थात विजय माला का मनका बन गया, गले का हार बन गया, उसकी माया से हार कभी हो नहीं सकती। तो जो सदा विजयी हैं वो माला का मनका बन गए तो उनकी कभी हार नहीं हो सकती। चाहे दुनिया वाले लोग व ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में दूसरा समझे व कहे कि ये हार गया, लेकिन वो हार नहीं है, जीत है। क्योंकि कहाँ कहाँ देखने व करने वालों की मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। वर्ड समझ नहीं आ रहा। मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। निश्चित नम्रचित निर्माण व हाजी का पाठ पढ़ने वाली आत्माओं के प्रति कभी मिसअंडरस्टैंडिंग से उसकी हार समझते हैं। तो कभी क्या होता है कि ब्राह्मण परिवार में या लौकिक परिवार में चलते कोई टकराव आ जाता है, कोई सर्कमस्टांस ऐसे हो जाता है, तो बाबा हमें कहते हैं कि ना तुमने टकराव में आना है, ना तुमने कुछ सिद्ध करना है, ना झूठ बोलना है, ना तुमने ऊंची आवाज में बोलना है। तो जिनका स्वभाव नम्र चित्त है और जो निर्माण होके चलते हैं,
वो उस समय उस परिस्थिति में चुप हो जाते हैं। तो ऊपर से लगता है कि जैसे कि वो हार गए, पर वो हारते नहीं हैं क्योंकि वो अपनी स्थिति में मजबूत रहते हैं, उनकी स्थिति हिलती नहीं है। वो समा जाते हैं, सहन कर लेते हैं। तो वो लगता है कि जैसे हार गए, पर वो हार नहीं है, वो जीत है, क्योंकि वो अपनी उनकी स्थिति डगमग नहीं हुई। कभी मिसअंडरस्टैंडिंग से उसकी हार समझते हैं। दूसरों को रूप हार का दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक विजयी है। तो समा जाना, सहन करना, ये तो गुण है। तो चुप रहना, टकराव में नहीं आना, लगता है कि विजय हम हार गए, लेकिन वास्तविक में वो हमारी विजय है। लेकिन ये भी नहीं कि केवल मुख से चुप रहे, लेकिन अंदर संकल्प चलते रहे। अंदर भी कोई संकल्प ना चले। सिर्फ उस समय दूसरों को कहने व वायुमंडल में स्वयं निश्चय बुद्धि से बदल शक का रूप ना बने। पर उस समय स्वयं भी ये ना सोचें कि ओ मैं क्या हार गया या मैं जीत, स्वयं भी ना हिलें। पता नहीं हार है या जीत है, ये शक ना रख, अपने निश्चय में पक्का रहे। कोई शक नहीं, मैं श्रीमत के आधार पे चल रहा हूं और मेरी विजय निश्चित है। मैंने इसमें कोई निश्चय हिले नहीं। तो जिसको आज दूसरे लोग हार कहते हैं, कल वाह वाह के पुष्प चढ़ाएंगे। विजय आत्मा को अपने मन में, अपने कर्म प्रति कभी दुविधा नहीं होगी। राइट हूं व रॉन्ग हूं, दूसरे का कहना अलग चीज है। दूसरे कोई राइट कहेंगे, कोई रॉन्ग कहेंगे, लेकिन अपना मन निश्चय बुद्धि हो कि मैं विजयी हूं। तो दुनिया में कोई जो मर्जी कहे, लेकिन हम अगर श्रीमत के आधार पर चल रहे हैं, हमारा निश्चय पक्का है, तो हम निश्चित है कि हम विजय हैं ही। बाप में निश्चय के साथ साथ स्वयं का भी निश्चय चाहिए। निश्चय बुद्धि अर्थात विजय विजय का मन अर्थात संकल्प शक्ति सदा स्वच्छ होने के कारण हाँ और ना का स्वयं प्रति व दूसरों के प्रति निर्णय सहज और सत्य स्पष्ट होगा। तो जब हम निश्चय बुद्धि होते हैं, तो हमारी बुद्धि जो है वो बहुत स्वच्छ होती जाती है। तो श्रीमत के आधार पर चलते हैं तो टचिंग मिलती है, जो भी हम निर्णय लेते हैं वो सही होता है। इसलिए पता नहीं कि दुविधा नहीं होगी। तो उस टाइम ये दुविधा नहीं होगी, पता नहीं ठीक है, पता नहीं होगा, पता नहीं बाबा मदद करेंगे। उस टाइम अटल रहते हैं। निश्चय बुद्धि विजय रत्न की निशानी सत्य निर्णय होने के कारण मन में जरा भी मूंज नहीं होगी। तो श्रीमत के आधार पर चले हैं, निश्चय है तो सही निर्णय लिया है। सही निर्णय लिया है तो पक्का पता है कि निश्चय होगी, तो इसलिए मूंझेंगे नहीं। सदैव मौज होगी, खुशी की लहर होगी। तो सदा लाइट रहेंगे, मौज में रहेंगे, खुशी में रहेंगे, क्योंकि उनको पता है उनकी जीत निश्चित है। चाहे सर्कमस्टांस आग के समान हो, इसको बहुत ध्यान से सुने, लेकिन उसके लिए वो अग्नि परीक्षा विजय की खुशी अनुभव कराएगी, क्योंकि परीक्षा में विजयी हो जाएंगे ना। अब भी लौकिक रीति किसी भी बात में विजय होती है तो खुशी मनाने के लिए हंसते नाचते ताली बजाते हैं, वह खुशी की निशानी है। तो कोई भी परेशानी हो, कोई भी परिस्थिति हो, चाहे वो आग के समान भी हो, तो भी उसमें अटल रहेंगे, खुश रहेंगे, पता है कि हमारी इसमें से भी जीत होगी। तो जैसे बाबा ने कहा लौकिक रीति में अगर कोई भी खुशी होती है, जीत होती है, तो नाचते हैं, गाते हैं, ताली बजाते हैं। ऐसे जो निश्चय बुद्धि होगा वो सदा खुश रहेगा, सदा लाइट रहेगा।
निश्चय बुद्धि कभी भी किसी भी कार्य में अपने को अकेला अनुभव नहीं करे। सभी एक तरफ हैं, मैं अकेला दूसरी तरफ हूँ। चाहे मेजॉरिटी दूसरी तरफ हो और विजयी रत्न सिर्फ एक हो, फिर भी वो अपने को एक नहीं, लेकिन बाप मेरे साथ है। इसको अंडरलाइन करें। चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन वो निश्चय बुद्धि को अटल विश्वास है कि बाप मेरे साथ है, तो मेरी विजय निश्चित है। जैसे पांडव थे, वो केवल 5 थे, लेकिन उनके साथ भगवान था, तो जीत उनकी हुई। आगे उनके सामने इतनी बड़ी अक्षौनी सेना थी, फिर भी जीत पांडवों की हुई, क्योंकि भगवान उनके साथ था। इसलिए बाप के आगे अक्षौनी भी कुछ नहीं है। जहां बाप है, वहां सारा संसार बाप में है। इसको अंडरलाइन करें। बाप में ही सारा संसार है। बीज है तो झाड़ उसमें है ही। विजय निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अपने को सहारे के नीचे समझेंगे, तो वो हमेशा अपने आप को बाबा की छत्र छाया के अंदर समझेंगे। सहारा देने वाला दाता मेरे साथ है, वो नेचुरल अनुभव करता है। तो बाबा हर समय हमारे साथ हैं। वो एक नेचुरल अनुभव होगा, उसमें उनको कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि जब समस्या आवे उस समय बाप के आगे भी कहेंगे, बाबा आप तो मेरे साथ हो ना, आप ही मददगार हो ना, बस आप ही हो, मतलब का सहारा नहीं लेंगे। तो ये नहीं कि सिर्फ परिस्थिति आए तो बाबा को याद रहे, सदा बाबा याद रहे, सदा बाबा हमारे साथ है, ये स्मृति सदा रहे। आप होना, ये होना का अर्थ क्या हुआ? निश्चय हुआ। तो बाबा पूछ रहे हैं कि बाबा को भी पूछते हैं कि बाबा आप हो ना मेरे साथ, यानी कि निश्चय नहीं है, तो ये होना का अर्थ क्या हुआ? ये निश्चय हुआ। बाप को भी याद दिलाते हैं कि आप सहारा हो। निश्चय बुद्धि कभी भी ऐसा संकल्प नहीं कर सकते। उनके मन में जरा भी उदासी व अल्पकाल का हद का वैराग्य। थोड़ा नीचे करें शेरू भाई जी, थोड़ा सा नीचे करें। निश्चय बुद्धि कभी ऐसा संकल्प नहीं कर सकते। उनके मन में जरा भी बेसहारे व अकेलेपन का संकल्प मात्र भी अनुभव नहीं होगा। निश्चय बुद्धि विजयी होने के कारण सदा खुशी में नाचता रहेगा। कभी उदासी व अल्पकाल का हद का वैराग्य इसी लहर में भी नहीं आएंगे। कई बार जब माया का तेज वार होता है, अल्पकाल का वैराग्य भी आता है, लेकिन वह हद का अल्पकाल का वैराग्य होता है। तो बाबा कह रहे हैं जब माया का वार होता है, तो कई बार अल्पकाल का कुछ समय के लिए वैराग्य आ जाता है। बेहद का सदा का नहीं होता, पर वो बेहद का वैराग्य सदा का नहीं होता। तो बेहद का वैराग्य यानी कि उपराम स्थिति, मजबूरी से वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होता है। इसलिए उस समय कह देते हैं कि इससे तो इसको छोड़ दें, मुझे वैराग्य आ गया, सेवा भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें। वैराग्य आता है तो उस समय उनको जब परिस्थिति आती है तो कुछ समय के लिए अल्पकाल का वैराग्य आता है, मुंझ जाते हैं और वो कहते हैं मैं ये भी छोड़ दूं, वो भी छोड़ दूं, सेवा भी छोड़ दूं। पर सेवा किसकी है? सेवा तो बाबा की है, तो सेवा तो कभी नहीं छोड़नी। लेकिन ये बेहद का नहीं होता। विजय रत्न सदा हार में भी जीत, जीत में भी जीत अनुभव करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
हार में भी जीत, कैसे भी सर्कमस्टांस हो, उनकी स्थिति नहीं हिलेगी। हर स्थिति में जीत ही महसूस करेंगे। हद के वैराग्यों को कहते हैं किनारा करना। नाम वैराग्य कहते, लेकिन होता किनारा है। जो विजयी रत्न किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करेंगे। तो जो विजयी रत्न है वो किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति से किनारा नहीं करेंगे, उसको भी सहयोग देके आगे बढ़ेंगे। लेकिन सब कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद के वैराग्य वृत्ति में होंगे, जो सदा काल का है। तो वो सदा काल बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहेंगे, उपराम रहेंगे। निश्चय बुद्धि विजयी कभी अपनी विजय का वर्णन नहीं करेंगे, दूसरों को उल्हाना नहीं देंगे। देखा, मैं राइट था ना। तो ये भी देभान का अंश है। ये उल्हाना देना या वर्णन करना, ये खालीपन की निशानी है। खाली चीज ज्यादा उछलती है ना, जितना भरपूर होंगे उतना उछलेंगे नहीं। तो सिद्ध करना ये भी जैसे कि खालीपन की निशानी है। तो जो भरपूर होगा वो उछलेगा नहीं, वो एक ही रस स्थिति में रहेगा। विजयी सदा दूसरों की भी हिम्मत बढ़ाएगा, नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि विजयी रत्न बाप समान मास्टर सहारे दाता है, नीचे से ऊंचा उठाने वाला है। निश्चय बुद्धि व्यर्थ से सदा दूर रहता है, चाहे व्यर्थ संकल्प हो, बोल हो, व कर्म हो। व्यर्थ से किनारा अर्थात विजयी है, क्योंकि व्यर्थ भी माया का ही एक रूप है। तो व्यर्थ से मुक्त, व्यर्थ से किनारा यानी कि विजयी है। व्यर्थ के कारण ही कभी हार, कभी जीत होती है। व्यर्थ समाप्त हो तो हार समाप्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जीतना है तो व्यर्थ को समाप्त करो। व्यर्थ समाप्त होना ये विजयी रत्न की निशानी है। अब ये चेक करो। तो अब बाबा ने सारी निशानी जो निश्चय बुद्धि है, जो विजयी है, उनकी निशानियां बता दी हैं। अब सब अपने आप को चेक करो। अब ये चेक करो कि निश्चय बुद्धि विजयी रत्न की निशानियां अनुभव होती हैं। चेक करो हम में कौन कौन सी ये निशानियां हमें अनुभव होती हैं। परिस्थिति आती है तो हम किस तरह से उसको डील करते हैं। सुनाया ना, निश्चय बुद्धि तो है, सच बोलते हैं, लेकिन निश्चय बुद्धि एक है जानने तक, मानने तक, और एक है चलने तक। मानते तो सभी हो कि हाँ भगवान मिल गया, भगवान के बन गए। मानना व जानना एक ही बात है। तो बाबा कह रहे हैं मान भी लिया, जान भी लिया, ये तो एक ही बात है, लेकिन चलने में नंबरवार हो जाते हैं। तो जब हम कार्य में आते हैं, जब हम चलते हैं, जब परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, तो क्या हमें ये स्मृति रहती है कि हमें भगवान मिल गया और वो सदा हमारे साथ है। तो जानते भी हैं, मानते भी, इसमें ठीक है, लेकिन तीसरी स्टेज है मानकर, जानकर चलना। हर कदम में निश्चय की व विजय की प्रत्यक्ष निशानियां दिखाई दें। इसमें अंतर है, इसलिए नंबर बन गए। समझा नंबर क्यों बने हैं? तो बाबा ने समझाया है कि नंबर क्यों बने हैं। चलने में नंबर बने हैं। निश्चय हिलता है जब हम चलते हैं, जब परिस्थितियां आती हैं। इसी को ही कहा जाता है नष्ट मोहा। नष्ट मोहा की परिभाषा बड़ी गुह्य है, वो फिर कब सुनाएंगे। निश्चय बुद्धि नष्ट मोहा की सीढ़ी है। तो नष्ट मोहा स्मृति लब्धा ये तो हमारी अंतिम स्टेज है, पर उस स्टेज तक पहुंचने की जो सीढ़ी है वो निश्चय बुद्धि है। अब बाबा से याद प्यार लेते हैं। सदा हर संकल्प में निश्चय बुद्धि
विजयी रत्न, सदा भगवान और भाग्य के स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा हार और जीत दोनों में विजय अनुभव करने वालों को सदा सहारा अर्थात सहयोग देने वाले मास्टर सहारे दाता आत्माओं को सदा स्वयं को बाप के साथ अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम निश्चय बुद्धि, स्वयं पर भी निश्चय, बाप पर भी निश्चय, ड्रामा पर भी निश्चय, हर परिस्थिति को निश्चय से पार करने वाले बच्चों का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर रीडिंग। शुक्रिया बाबा। 1 मिनट साइलेंस के बाद हम चिंतन पॉइंट्स शेयर करेंगे। ओम शांति। तो चलिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन। हम अभी मधुबन जाके आए हैं थोड़े दिनों पहले। तो एक शाम को हमारी आवाज आ रही है ना संगीता दीदी? जी भाई जी भाई जी, आ रही है। जी जी आ रही है। आ रही है भाई जी। तो मधुबन में एक शाम को एक ब्राउन चना बोलते हैं ना, ब्राउन चना का ये बना था सब्जी, सूखा चना। ओके। और उसमें हमने खाते टाइम रियलाइज किया कि उसमें नमक थोड़ा ज्यादा था। जब भी हम प्लेट्स वहां पे रखने गए, वो जो बड़ा कंटेनर में प्लेट होता है वहां पे रखना है, तो दो अनजान आत्माएं, एकदम हमसे अनजान आत्माएं आकर हमको बोलती है, भाई जी नमक बहुत ज्यादा था ना चने में। तो चलिए शेयर करते हैं उसके ऊपर हमारी स्थिति। तो हम बाद में आपको बोलेंगे हमारा रिस्पॉन्स क्या था। कौन बोलेगा इसके ऊपर? ये मुरली से संबंधित है और हमको मुरली पढ़ते टाइम ही अगर हो सके तो कोहोश नहीं शेयर करें, और जिन्होंने साकार मुरली के टाइम शेयर किया था वो दूसरों को भी चांस दे। बाबाज ब्राइट बोलिए। ओम ओम शांति। एक एक करके बोलिए। पहले रेणु बहन जी, बाद में मोहन लाल भाई जी। ओके, मोहन लाल भाई जी आप बोल सकते ओम शांति। उनको हाँ जी कह के निकल जाइए, हैं। अच्छा, ओके। इसके अलावा कुछ नहीं कहना। ओके ओम शांति। जी। और कौन शेयर करेंगे? क्वेश्चन समझा सभी को? क्योंकि अगर मेरा चिंतन ऐसा था मुजात्मा का कि जब तक मैं उसको रोकू नहीं तो वो 10 जन को और सुनाएंगी। ओके, वो आत्माएं 10 जन को और सुनाएंगी, और ये मेरे बाबा का यज्ञ है और मैं यज्ञ रक्षक हूँ। और नशा और मधुबन में बैठ के तो मैं तो उड़ रहा था। ओके।
तो मैं तो उसको रिएक्शन तो मेरा दिया ही है डेफिनेटली, लेकिन श्रीमत के अनुसार कौन बोलेंगे, क्या रिएक्शन होगा आपका? अरे ओम शांति भाई। जी, इससे बोलेंगे कि हम बाबा का प्रसाद खा रहे हैं, महायज्ञ से हम ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, इसमें सोचने का जरूरत ही नहीं है, नमक ज्यादा है ये है, प्रसाद क्या रहता है कैसे है ये देखते नहीं है ना, खा लेते हैं। तो ऐसे बाबा का भोग है, ब्रह्मा भोजन है और मधुबन में मिल रहा है, इससे और हमारा भाग्य क्या होगा, ये बोले। बहुत सुंदर। सरोज बहन बोलिए। ओम शांति भाई जी। मेरा चिंतन चला कि इसमें कहेंगे कि जब भगवान को भोग लग गया है, मेरे बाबा को भोग लगा है, तो उन्होंने इसको स्वीकार किया, ये तो वैसे ही बहुत यूनिक हो गया, बहुत वैल्यूएबल चीज होगी। तो जब भगवान को भोग लग गया तो ये मेरे लिए कोई नमक मायना ही नहीं रखता। मैं नमक ज्यादा है ये तो दिमाग में ही नहीं आएगी, बस ये ही दिमाग में रहेगी कि ये मेरे बाबा का भोग है। ओम शांति। जी, तारा बहन मुरली के पॉइंट भी सुना सकते हैं, बोल सकते जी जी। जी, मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये ब्रह्मा भोजन मिला है। कितने तो इसके लिए तरस रहे हैं। और मुरली का पॉइंट है कि बाबा ने कहा कि निश्चय बुद्धि व्यर्थ से सदा दूर रहते हैं और व्यर्थ संकल्प और बोल से किनारा करने से हमें विजय प्राप्त होती है। व्यर्थ से कभी हार होती है, कभी जीत होती है, तो व्यर्थ समाप्त करे तो हमारी अ, हार भी समाप्त हो जाएगी। ओम शांति। जी, कैलाश भाई जी। ओम शांति। वो मुझे ऐसा संकल्प आया कि इस बात को समा लेना चाहिए और अपने मन में भी उसके प्रति हम भी साक्षी हो जाए कि ये ड्रामा का एक पार्ट था और उसको किसी भी प्रकार के रीति से हम खुद संकल्प ना चलाए और उस बात को वहीं छोड़ दे। ओम शांति। और उस आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखें। ओम शांति। लेकिन वो आत्मा जब तक संतुष्ट नहीं होगी, वो 10 जन को और सुनाएगी। ठीक है, वनमाला बहन। हाँ भाई जी, ओम शांति। जी मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो अभी कहा, जैसे ब्रह्मा बाबा का एक उदाहरण था कि एक माता ने एक पपीता लाया था और बड़े प्यार से लाया था और ब्रह्मा बाबा के सामने रखा, ब्रह्मा बाबा को खाने को दिया ये, तो ब्रह्मा बाबा ने सब खा लिया। तो उस माता को लगा कि हमारे लिए तो कुछ रखा भी नहीं और एक थोड़ा सा बाकी बचा था, तो उसने थोड़ा सा खा के देखा तो वो बहुत कड़वी थी पपीता। तो ब्रह्मा बाबा ने तो सब कुछ नहीं बोला भी और वो सब खा डाला। तो हमें ऐसा लगता है कि होता है ये ऐसा, हम भी ऐसा कुछ प्रतिक्रिया करते हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन हमने समा लेना, जैसे भाई ने कहा, भाई जी ने कहा अभी, कैलाश भाई ने, कि समा लेना चाहिए और साक्षी होकर देखना है, तो हमारे संकल्प भी ज्यादा उसके बारे में नहीं चलेंगे। और आज बाबा ने मुरली में कहा है कि जानना, मानना और चलना। हम तो सभी जानते हैं, मानते भी है, लेकिन उसके ऊपर कितना चलते हैं, कितना हम फॉलो करते हैं, हमारे प्रैक्टिकल में कितना आता है, उसके ऊपर सारा विजय, जैसे विजय रत्न बनना है। तो बाबा ने उसके बारे में भी आज बहुत अच्छी तरह से मुरली का ये लगा, पॉइंट्स लगे, तो इसीलिए शेयर करने का चांस मिला। धन्यवाद भाई जी। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। संध्या बहन। ओम शांति। मुझे लगता है कि हमें फॉलो फादर जैसे हम करते हैं वैसे फॉलो मम्मा को भी करना है, क्योंकि मम्मा के सामने जो भी कुछ खाने के लिए आता था वो चुपचाप उसे स्वीकार कर लेती थी, संकल्प नहीं चलाती थी। तो ये बात सबके सामने हम रखेंगे तो सब चुपचाप भी रहेंगे और जो है वैसा स्वीकार करेंगे। बहुत सुंदर, हमारा रिस्पॉन्स ऐसे ही था, अलोंग द लाइंस। अच्छा, ओम शांति भाई जी। पी के रेनू बहन को हाँ बोलने दे पहले। अच्छा जी। हाँ, ओम शांति। अगर वो आत्मा ज्ञानी आत्माएं थी तब तो हम उनको ये कह सकते हैं कि बाबा का भोग है।
क्योंकि आपका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और अगर वो अज्ञानी आत्माएं थी तो हम उनको ऐसे कह सकते हैं कि घर में भी तो ऐसे हो जाता है, कई बार हमारे से भी हो जाता है। कोई बात नहीं, इतना बड़ा खाना बन रहा है, हजारों लोगों का खाना बन रहा है, कोई बात नहीं, हो गया इतना सा, कोई ऐसे हम उनको कह सकते हैं। बहुत सुंदर जी। किसी का ऐसा रॉन्ग नहीं है, बहुत सुंदर सुंदर जवाब आए हैं। मुरली के पॉइंट भी सुनाए नीलम बहन। जी ओम शांति भाई जी, मैं भी मधुबन में हूँ। और उनके साथ ये भी तो है ना, कोई दूसरी सब्जियां भी तो होती हैं, एक सब्जी तो नहीं होती, चने तो नहीं होंगे, दही भी होता है और भी तरह की होती है सब्जियां। नहीं नहीं, आप तो समझा नहीं, एक मिनट ओम शांति। आपको क्वेश्चन नहीं समझा, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा वो बोलना है बस। हाँ, नमक ज्यादा तेज। सब्जी वब्जी में मत जाओ। हाँ हाँ हाँ, नहीं, नमक तेज बोलिए। होने के लिए तो इसमें तो हम यही कह सकते हैं कि समटाइम्स ऐसे करके भी उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो हम्म, इससे भी वो आत्मा अपने हमारे फेस रीडिंग से पहचान जाती है कि इन्होंने भी खाया है तो इन्होंने कुछ नहीं बोला है। बाकी सहन हम्म, करने के गुण आ जाता है, इसलिए हम्म, हमें अपना एक दूसरे के प्रति भी शुभ भावना रख के हम उसको भी बाबा की पॉजिटिविटी दे सकते हैं। ओम शांति। हम्म, ठीक है, बहुत सुंदर। पूनम बहन। ओम शांति। जी। भाई जी, अभी मेरे साथ ऐसा खाने में ऐसे ज्यादा आया ब्रह्मा भोजन में, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि बाबा, ये चीज की जिस तरह लोग बोलते हैं ना कि थोड़ा लो ब्लड प्रेशर हो रहा है या क्या, तो उसकी जरूरत है नमक वगैरह की। तो ऐसी चीज जो भी आता है ना, जब कहीं सेंटर में भी ज्यादा मिर्ची होती है, तो मैं बोलती हूँ बाबा, मैं मिर्ची नहीं खा सकती हूँ, तो मैं बोलती हूँ बाबा कि ये चीज की आज मुझे जरूरत थी, ये आपको पता है कि इस चीज की मुझे बहुत जरूरत थी, इसलिए आपने मिर्ची नमक मुझे आज खिलाया है भोग में। और दूसरी बात, बाबा ने जो विजय निश्चय बुद्धि का विजयी बताया है, तो मुझे बहुत अपने लिए एहसास होता है कि मैं हर परिस्थिति में, मेरा इतना निश्चय पक्का है बाबा, फिर भी आप मुझे तुम साथ पकड़े रहना कि हर परिस्थिति में मुझे विजयी बनना ही है। ओम शांति। बहुत सुंदर। ज्योति दीदी जी। मैं इसके ऊपर नहीं बोलूंगी, लेकिन मुरली में एक वर्ड आया ना, निश्चय बुद्धि से नष्टो मुहा का सीढ़ी है, फिर कब बताएंगे बाबा। लेकिन इसके ऊपर अगर कोई चिंतन करे तो कैसे क्या हम नष्टो मुहा होंगे अगर निश्चय बुद्धि, तो इसके लिए थोड़ा चिंतन चला, इसलिए ये पॉइंट रखा आपके सामने। ओम शांति। जी। तो हमने वो जो बहन ने कहा था ना कि मम्मा, और आज सवेर की मुरली भी थी, पर हमारे पास केवल 5 सेकंड है ना, जाते जाते टाइम वेस्ट नहीं करना है। मधुबन में बैठे हैं तो हमने भी उनको यही बताया कि जिधर बैठा है जो खिलाए। हम्म। और उनको केवल मम्मा का हमने याद दिलाया कि मम्मा की स्थिति कैसी थी, और फुल स्टॉप लगाने बोला। क्योंकि फुल स्टॉप उसका नहीं लगेगा तब तक वो जाके 10 जन को और कुछ सुनाएगी, और यज्ञ में क्या होगा फिर, है। तो जैसे संकल्प दिया बाबा ने, और तभी तो स्थिति हमारी बहुत एकदम, मधुबन बोला तो मधुबन दिल में लेके आए हैं साथ में। हमारे बाबा, ऐसा निश्चय होना चाहिए कि ये मेरे बाबा का, ये मेरा यज्ञ है। सचिन भाई की क्लास सुनी ना, दिस इज माय यज्ञ, मैं यज्ञ हूँ, खुद चलता फिरता मैं हूँ यज्ञ, है। और ये मेरा बाबा का भोजन, और वो आत्मा के प्रति भी शुभ भावना। तो ये पूरा बैलेंस रख के उसको कुछ तो कमेंट करना है, कि ताकि आप उसको रोको उसको, कि ओके यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, हमारी शुभ भावना है। मगर अभी, क्योंकि वहां पे जब भी कोई भाई बहन जो भी बनाते हैं, उपवास करते होंगे, तो दे कैन नॉट टेस्ट, है। जो बनाया है उसके नमक कितना गिरा क्या गिरा वो टेस्ट नहीं कर सकते वो, उपवास होएगा तो। इस तरह से चिंतन चला। ओम जी शांति बोल भाई सकते। जी, आवाज जी नहीं जी। आ रही है भाई जी। अच्छा, शायद केवल आपको ही नहीं आ रही है, हमको दिख रहा है हमारी आ रही है। जी दीप्ति मैम। जी ओम शांति। तो जैसे ज्योति सिस्टर ने क्वेश्चन किया कि
निश्चय नष्ट मोहा तक पहुंचने की सीढ़ी है। तो जब निश्चय है तो बाबा ने कहा कि सारा संसार ही बाबा में है। तो जब सारा संसार ही बाबा में है तो नष्ट मोहा तो हो ही गए। तो इसीलिए बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि नष्ट मोहा की सीढ़ी है। ओम शांति। ये नष्ट मोहा का जो चला ना, हम हमारा पर्सनल थोड़ा शॉर्ट में ही सुनाएंगे, क्योंकि हमारी लौकिक माता जी ने शरीर छोड़ा रक्षाबंधन के दिन, और उसके नेक्स्ट डे जब भी अंतिम संस्कार के लिए हमको उसके ऊपर उनके चेहरे पर घी, हाँ घी पोतना पड़ा, उसको घी लगाना पड़ा। और उसके बाद उसको, क्योंकि थिंकिंग वही था कि ये उसको अभी आग में डालेंगे शरीर को। तो नष्ट मोह बोलना बहुत आसान है, जब भी ये ऐसा अंदर चीर डालता है दिल कि उसके शरीर की मोह है ना, मोह भी एक विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो मोह भी एक विकार है। तो माताश्री के शरीर के ऊपर जब भी हम घी चौपड़ रहे थे, तो संकल्प तो यही चल रहा था कि इसको अभी जलाएंगे, बैक टू एशिस है। रीजनिंग, लॉजिकल माइंड, ये सब पूरा सब ट्रिगर होता है, बुद्धि, ये पॉइंट्स। और मैं कर रहा हूँ, ज्ञान भी अप्लाई कर रहा हूँ कि मैं तो आत्मा हूँ, ये भी आत्मा तो शरीर छोड़ के चली गई, ये तो केवल मुर्दा है। वो कुछ नहीं चलता है उधर, तब भी तपस्या काम में आती है। नष्टोमा जब भी बोलते हैं ना हम, इट्स नॉट इजी। तो इसके ऊपर बहुत तपस्या चाहिए, क्योंकि वो ब्रह्मा बाबा की उदाहरण है ना, कि उनका जो नेफ्यू था या कौन था बम्बई में, जब भी शरीर छोड़ा तो बोला उसको उधर ही चला के लाओ, चला के आ जाओ, ऐसा था ना। कौन कौन बोलेंगे इसके ऊपर शेयर, शेयर कौन करेंगे कि ब्रह्मा बाबा का जो उदाहरण था कि मुंबई में। जी भाई जी। हाँ, विश्व किशोर बाबू जो थे ना, उनको वहां पे लेके गए थे रमेश भाई, और उनकी युगल संतरी दादी साथ में भेजी थी। तो उनको प्रोस्टेट का कुछ था प्रॉब्लम, तो उन्होंने परमिशन ले ली थी पहले बाबा से कि बाबा मुझे अब एडवांस पार्टी में जाना है। तो बाबा ने जी कहा उसको, और चंद्रहास भाई को बोला कि फोटो खिंचवाया। उसके बाद में वहां पे वो उनको बहुत तकलीफ हुई, फिर बाबा ने शाबाश दी, उन्होंने शरीर छोड़ा। रमेश भाई जी ने पूछा कि भाई इनकी डेड बॉडी को हम मधुबन लेके आए अंतिम संस्कार के लिए। बाबा ने कहा कि उस आत्मा का जब तक कि शरीर में था हमारे साथ पार्ट था, शरीर छूट गया, बॉडी से हमारा कोई लेना देना नहीं। आप वहाँ पे हो और सारी बहनें दादियाँ हैं, वही अंतिम संस्कार करा दो। तो बाबा ने उसको वही परमिशन दे दी थी। तो शरीर के अंदर कोई अटैचमेंट नहीं है बोले अपना। ओम शांति। जी भाई जी, शुक्रिया आपका, सुंदर उदाहरण शेयर करने के लिए। अच्छा, तो समय की सीमा पर पहुंच रहे हैं। दीप्ति बहन, हम लोग होमवर्क देते हैं क्या शेरू भाई जी? अभी तक एक दो पॉइंट होमवर्क के लिए लेंगे। हाँ दे और रहे, अभी तक दे रहे। अच्छा, पोल भी डाल देना भाई जी प्लीज। जी दीप्ति बहन, आप होमवर्क के लिए 2 पॉइंट दे सकते हैं। जी, तो होमवर्क केवल कल के लिए नहीं है, पर अपनी चेकिंग हर परिस्थिति में करनी है कि हम कहाँ डगमग होते हैं, हमारी स्थिति कहाँ ऊपर नीचे होती है, और उस समय दृढ़ निश्चय से हर परिस्थिति को पार करना है कि बाबा मेरे साथ है, ड्रामा सही है, और मुझे अपने पे पूरा निश्चय है कि जीत मेरी हुई पड़ी है। ओम शांति। जी शुक्रिया। तो एक लास्ट पॉइंट अगर किसी को शेयर करना है तो हमारे पास 2 मिनट बचे हैं। राकेश भाई जी, आप जुड़े हैं, एक कुछ शेयर करेंगे? जी रंगमाला ओम बहन। शांति। ओम शांति जी भाई भाई जी। जी। जी तो आपने नष्टमोह स्मृति लब्धा के बारे में बताया ना, तो वो पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है हमको। हर आत्मा को सोचना पड़ेगा कि हमारा लास्ट और अंतिम पेपर ही नष्टमोह स्मृति लब्धा है। तो आपने जो प्रैक्टिकली मामा मामा के बारे में बताया, आपकी लौकिक माँ के बारे में बताया, तो इसलिए जब हम रहते हैं शरीर में तो तभी हमको तोड़ निभाना है सबको, तभी हम नष्टमोह बन सकते हैं। इन प्रैक्टिकल इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट हम आत्मिक स्मृति में जब तक हम लोग पक्का नहीं करते
तो अटैचमेंट रहता ही है। तो 5 विकार में एक तो मोह है, तो मोह तो बाबा ने लास्ट को दिया है। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही सभी कुछ ना कुछ, कोई भी हमारा फैमिली में कोई भी रहे तो बाबा ये आपका है, आपका बच्चा है, आप संभालना इसको। तो पहले से ही हम न्यारे प्यारे हो गए तो हम नष्ट मोह बन सकते भाई जी। प्रैक्टिकली इट इज वेरी टफ बट यू हैव टू। तो लास्ट चैप्टर है ना, तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कर रहा है, डबल अंडरलाइन करके हमको प्रैक्टिस करना है। ओम शांति। जी शुक्रिया भाई जी। तो हम 1 मिनट पावरफुल योग करेंगे, बाबा से कनेक्टेड, केवल मैं और बाबा, साइलेंस में करेंगे और फिर गुड नाइट करेंगे, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।